नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी का आज जो प्रैक्टिस करवाने वाला वो हमेशा आप लोग के काम आने वाला है। जी हाँ, यदि आप लोग को स्पेलिंग की प्रैक्टिस करनी है, यदि आप लोग को पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है, तो ये जो मैं तरीका आपको बताने वाला बहुत ही अच्छा तरीका है। इससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि किसे किस प्रकार से पढ़ना है और हमेशा आपको याद भी रहेगा। स्पेलिंग्स भी आपको इससे याद रखने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो वही सब आज आपको बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक के बड़े रहेंगे, क्योंकि यदि आज की क्लास यदि अटेंड नहीं करते ना आप, तो ये मान के चलिए कि आपको फिर बाद में परेशानी हो सकती है स्पेलिंग बनाने में या फिर पढ़ने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को आप लोग लाइक। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस किस प्रकार से कराने वाला ये आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। धीरे धीरे से मतलब सबसे पहले हम वर्ड्स की स्पेलिंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो हम सबसे पहले 1 लेटर वाले लेंगे, 1 लेटर जिसके एक ही लेटर्स है। उसके बाद 2 लेटर्स वाले वर्ड्स देखेंगे जिसमें 2-2 होते हैं, और उसका उच्चारण किस प्रकार से करना है और कैसे स्पेलिंग होता है वो भी हम देखने वाले हैं। 3 लेटर्स वाले 4, 5, 6 इस प्रकार से हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन आपको पहले बता रहा हूँ कि पूरा क्लास एक ही दिन में कवर नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब इसके बहुत ज़्यादा बड़ा रूप में इसे हमें बनाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो हम इसे क्या करेंगे, धीरे धीरे करके। आज मैं आपको 2 और 3 लेटर्स वाले वर्ड्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा। इसके बाद 4, 5, 6 ऐसे आगे चलेंगे। उसमें भी क्या क्या उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ होते हैं, वो आप देखते जाइए, लास्ट तक बड़े रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ आते जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे 1 लेटर वाले वर्ड्स, यानी एक लेटर से जो शुरू होता है। तो अब एक लेटर वाला कौन सा है, मुझे तो मेरी जानकारी में सिर्फ एक ही वर्ड है, एक ही जो वाक्य है, तो सॉरी एक ही जो शब्द है वो है अ यानी होता है एक, अ यानी एक। तो मेरी जानकारी में एक लेटर वाला जो शब्द है, जी हाँ, ये एक लेटर का भले ही है लेकिन इसे हम एक शब्द भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है अ यानी होता है एक, अ यानी एक। नीचे भी मैंने लिखा हुआ हूँ उसे, अ यानी एक। तो आपको एक लेटर वाले में तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपको केवल एक ही चीज याद रखना, अ इसका मतलब होता है एक। इसको आपको ए नहीं पढ़ना है, अ पढ़ना है, ठीक है। तो एक वाला खत्म हो गया। अब आपको एक वाला से प्रॉब्लम नहीं है, अब आपको समझ आ गया। अब देखते हैं 2 लेटर्स वाले वर्ड्स। अब यहाँ पे शुरू होता है, अच्छा मतलब अच्छे से आपको यहाँ पे देखना है आपको। तो 2 लेटर्स वाले जो वर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, उसे मैंने बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से आप लोग खोज के रखा है। उसका उच्चारण भी यहाँ पे लिखा हुआ, उसका मीनिंग भी यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, ताकि आपको उसे पढ़ने भी आ जाए और स्पेलिंग भी जल्दी से याद हो सके। तो 2 लेटर वाले के स्पेलिंग याद करने में परेशानी होती उसके उच्चारण करने में, ठीक है, कि इसे क्या पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, थोड़ा ओ वाला लिया हूँ, और कई ओ वाला जो कुछ मैं भूल गया था उसे मैं नीचे लिखा हुआ हूँ, क्योंकि कहीं से देख के लिखा हूँ मैं, मन में जो आते गया उसे मैं लिखते गया हूँ यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। तो सबसे पहले तो टी ओ, इसे हम टू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टू। तो आप ये सब ध्यान मत दीजिए कि टी ओ है तो हम टो क्यों नहीं पढ़ते हैं, जी ओ है तो गो क्यों पढ़ते हैं। ये सब कंफ्यूजन अपने मन में मत लाइए, और ज़्यादा कुछ आप मत सोचिए कि इसका नियम क्या है, क्यों होता है। अगर ये सब में आप पढ़े रहोगे तो आप बहुत ज़्यादा पीछे हो जाओगे, ठीक है। जानना अच्छी बात होती है कि ये क्यों होता है, वो जानना बहुत ज़रूरी होता है, और ये सब आगे की वीडियो में बता दूंगा ऐसे क्यों होता है। लेकिन अभी सबसे पहले जरूरी ये है कि क्या लिखा हुआ है और इसका मीनिंग क्या है। यदि आप इंग्लिश में कुछ बोल रहे हैं या फिर कहीं लिख रहे हैं तो कोई ये नहीं पूछेगा आपको, अब टू पढ़ रहे हैं तो कोई ये नहीं पूछेगा टू क्यों पढ़ रहे हो, इसे गो क्यों पढ़ रहे हो, इसे गू क्यों नहीं पढ़ रहे हो, इसे टो क्यों नहीं पढ़ रहे हो, ऐसा कोई नहीं पूछता है, ठीक है। तो आप सही बोलो, उसका सही मतलब जानो, ये मेन होता है। उसके पीछे कारण जानने लगोगे तो फिर आप बहुत ज़्यादा पीछे हो सकते हो, क्योंकि इतने ज़्यादा रूल्स और यहाँ पे रेगुलेशन है इंग्लिश में कि बता नहीं सकता मैं आपको। उसे वैसी तरीके से पढ़ोगे तो अलग उच्चारण होता है, वही स्पेलिंग है अलग उच्चारण होता है, तो आप परेशान हो जाओगे। इसलिए आप नियम वगैरह मत जाइए, सिर्फ पढ़ना सीखिए। तो देखिए टी ओ टू यानी होता है से, या फिर तक, या फिर के लिए। इन तीनों, ये 3 इसके मतलब होते हैं, और भी मतलब होते हैं, लेकिन मेन इसके जो मतलब है टू का ये होता है, ठीक है, से, तक या फिर के लिए। यदि डी ओ लिखा हुआ है तो इसे हम डू पढ़ेंगे। देखिए टी ओ टू है और डी ओ डू पढ़ेंगे, तो यहाँ पे ऊ ध्वनि निकल रहा है, ओ लिखा हुआ है जरूर, लेकिन इसे हम टू डू ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने इस प्रकार के जो वर्ड्स है वो आप लोगों के लिए छांट के मैंने रखा हुआ है, तो ये आपको बहुत सहायता करेगा। टी ओ लिखा है तो टू पढ़ना, डी ओ लिखा है तो डू पढ़ना। डू यानी होता है करना, ठीक है, डू यानी कोई चीज को करना को हम डू करते हैं, डू बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे टी ओ टू है, डी ओ डू है,
तो जियो, अच्छा गो आप नहीं पढ़ेंगे, इसे आप गो पढ़ेंगे। जियो क्या होता है? गो। वही मैंने बताया ना, नियम में मत जाइए, आप बस पढ़ना सीखिए क्या लिखा है, कैसे लिखा है, इसका उच्चारण क्या है, इसका मतलब क्या है, बस आपके बहुत ज्यादा ये काम आने वाले हैं। तो यदि आपको गो लिखना है तो क्या लिखोगे? जियो गो। गो मीन्स जाना। NO नो। तो देखिए जो ऊ वाला था ना, टू और डू, बस यही दो था। अब इसके बाद आपको परेशान नहीं होना है, बस यही दो था जिसमें TO टो नहीं होता है, DO डो नहीं होता है। यहाँ पे टू और डू पढ़ते हैं, बस ये चीज दो याद रखिए। और बाकी को हम ओ ध्वनि निकलेगा, ओ लिखा है तो ओ पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए जियो गो, गो यानी जाना, NO नो, नो यानी नहीं, तो देखिए ओ ध्वनि निकल रहा है, इसमें ऊ निकला था, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे तो आपको आसानी होगी। तो ये तो आसानी से याद रख सकते हैं ना, TO टू और DO डू, ये याद रख सकते हैं। फिर अगले बार आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोग यही कंफ्यूजन में रहते हैं, ऐसे क्यों वैसे क्यों। आगे बढ़ते हैं। SO सू होगा कि सो होगा? सो। देखिए मैंने लिखा भी यहाँ पे, तो मैंने बता दी ना, ऊ वाला आप खत्म हो गया आपका, ऊ वाला ये दो था, बाकी ओ ध्वनि निकलेगा। तो जियो गो, NO नो, नो यानी नहीं, SO सो यानी इसलिए, अतः या फिर ऐसे, सो यानी ऐसे, इसलिए या फिर अतः, तो हम सो लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए और यहाँ पे एक दो था जो कि पीछे मैंने लिखा हुआ, आपको भी बता दूंगा। अब 2 लेटर वाले में और कौन कौन सा है? SO सो, ये मैंने आपको बता दिया। OF ऑफ, इसे हम क्या पढ़ेंगे? ऑफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑफ। ऑफ ऐसे नहीं, ऑफ, थोड़ा ऑ ध्वनि निकलता है, ठीक है। OF का ऑफ हो गया। ऑफ का मतलब होता है का, की, से या फिर पर। ज्यादातर का या फिर की के रूप में हम यूज करते हैं, लेकिन बहुत जगह से या फिर पर भी इसका मीनिंग निकलता है। वो आप जब सेंटेंस बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा, इसके पीछे मत जाइए, मीनिंग का बताना जरूरी इसलिए मैं बता रहा हूं। इसका उच्चारण और स्पेलिंग आप देखिए। ऑफ तो OF ऑफ, एक और ऑफ होता है OFF ऑफ, एक वो वाला भी ऑफ होता है, वो अलग चीज है, ठीक है। तो ये ऑफ हो गया। उसके बाद देखते हैं इन, ये 2 लेटर वाले में आ गए। आई वाले में देख लेते हैं थोड़ा सा। इन, तो इसे हम इन पढ़ेंगे, तो आई का उच्चारण क्या हो रहा है? ई हो रहा है। क्या हो रहा है? ई। तो इन, एन को ना बोलते हैं, आई को ई, तो इन। इन यानी होता है में या फिर अंदर। कम इन सर बोलते हैं ना, तो कम इन, कम यानी आओ, इन यानी अंदर। में, इन यानी में, इन द रूम, कमरे में, तो ये में, तो में या फिर अंदर होता है इसका मतलब। फिर देखते हैं IS लिखा है, इज पढ़ेंगे, इज, ठीक है। इज, ज होता है ना, ज गजल, उस प्रकार से इज, तो IN का इन और इज का IS होता है। उसी प्रकार से इसे क्या पढ़ेंगे? आई का ई निकलेगा और टी का ट, तो क्या हो गया? इट। मैंने लिखा भी हूं, इट। इट यानी यह भी होता है, इट यानी वह भी होता है। जब प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं हम इट को, तो हम यह बोलेंगे, इट इज ए, यह एक है। और यदि पास्ट टेंस में करेंगे तो हम वहां पे इट वॉज, तो वह एक था। तो इस प्रकार से इट का यूज करेंगे, तो प्रेजेंट में यह और पास्ट में वह हो जाता है इट का मीनिंग, ठीक है। ये हो गया। अब इसे क्या पढ़ोगे? एफ का फ होता है और आई का ई होता है, तो ई फ, ई ट, इज, ई न। अब यहाँ पे इज भी पढ़ते कई लोग, इज, ऐसे पढ़ भी लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज भी पढ़ सकते हो, दिस इज, ऐसे भी पढ़ सकते हो, लेकिन सही ध्वनि ये है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए इफ, तो यहाँ पे इफ क्या होता है? यदि, अगर, जो। इफ यू नो, यदि तुम जानते हो। इफ यू गो, यदि तुम जाओगे, यदि तुम जाते हो। तो वहां पे इस प्रकार से इफ का मतलब होता है, ठीक है। तो देखिए उच्चारण आपको पता चल रहा है, स्पेलिंग आपको पता चल रहा है, दो वर्ड्स वाले। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे ओ वाला बताया था आपको, तो ये हो गया अ न, इसे ओन ऐसे बोलेंगे, अ बोलेंगे, अ एन का न होता है, ऑन। ऑन यानी पर, ऑन द टेबल, टेबल पर, इस प्रकार से। या फिर चालू रखना, तो किसी चीज को चालू करना, स्विच ऑन कर दो, चालू कर दो, उसे ऑन कहेंगे, तो इसे ऑन पढ़ेंगे, ठीक है। ओन नहीं पढ़ेंगे, ऑन। अब देखते हैं 2 लेटर वाले में और कौन कौन सा है। एस, इसे हम एस पढ़ेंगे, एस यानी जैसा, एस यानी जैसा या फिर जैसे, ठीक है। उसी प्रकार से एटी का एट, क्या बोलते हैं? एट, एट यानी पर, एट रायपुर, एट भिलाई। इस प्रकार से हम किसी जगह का नाम ले रहे हैं तो वहाँ पर भी हम एट का यूज़ करते हैं, या किसी जगह का नाम लेते हैं तो एट का यूज़ करते हैं, या फिर कुछ वस्तु में भी कभी हम यूज़ करते हैं तो भी एट का यूज़, यानी एट यानी पर होता है। और मे भी यूज़ करते हैं, लेकिन मेन इसका मतलब होता है एट यानी पर, ठीक है। उसके बाद देखिए एम, एम यानी हूँ, आई एम अ बॉय, मैं हूँ एक लड़का, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो एम यानी हूँ। तो देखिए ये भी दो लेटर वाला। एन, एन यानी होता है एक, एन एप्पल, एन एलिफेंट,
एन आइसक्रीम, तो उससे क्या होता है, एन यानी एक, संख्या एक, और ए यानी भी एक होता है, जिसे हम अ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अ, ठीक है। ए को हम अ पढ़ते हैं, अकेले रहता है तो अ पढ़ते हैं, अ यानी एक, जो मैंने आपको बताया था। तो 2 लेटर वाले में इसको इसलिए बीच में ले आया क्योंकि दोनों का मतलब एक होता है, और आपको बताना भी था ये 1 लेटर वाले में एक ही है। तो ये आपका 2 वाले में। और आगे बढ़ते हैं, इससे आपको देखिए स्पेलिंग भी पता चल रहा है, इसका स्पेलिंग क्या होता है, उसको कैसे पढ़ते हैं। और 2 लेटर वाले में बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, जो मेन यूज़ होता है, तो उसे आप ध्यान दीजिए। फिर 2 लेटर वाला आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे आप बे नहीं पढ़ेंगे, बे नहीं पढ़ेंगे, इसे बी पढ़ते हैं। बी यानी होना, ठीक है। बी माई फ्रेंड, मेरे दोस्त बन जाओ या मेरे दोस्त हो जाओ, तो उससे बी होता है। बाय यानी द्वारा, बाय रोड के द्वारा, रोड से। बायू तुम्हारे द्वारा, तो से, द्वारा, के दौरान, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाय। माय यानी मेरा, तो देखिए वाई लिखा है तो माय बाय ऐसे। माय यानी मेरा या फिर मेरी या फिर मेरे, माय नेम इज, इस प्रकार से बोलते हैं। यूपी लिखा है, ऐसे अप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अप। यूप ऐसे नहीं पढ़ेंगे, अप यानी ऊपर या फिर तक, ठीक है। फिर एच ई को हम ही पढ़ेंगे, ही, इसे आप ए नहीं पढ़ोगे, हे ऐसे नहीं पढ़ोगे। एच ई को ही यानी वह या फिर यह, तो हम पुल्लिंग के लिए ही यानी वह बोलते हैं। महिला होती है तो शी, लेकिन वो 3 अक्षर वाला है, उसे बाद में बताने वाला हूं। ओ आर को और, क्या पढ़ेंगे, और यानी या अथवा ऐसे यूज करते। और डॉग और कैट, कुत्ता या बिल्ली, इस प्रकार से। मी यानी मुझे या फिर मुझको, एम ई का मी, तो देखिए मी, ही ऐसे थोड़ा निकल रहा है, मे, हे ऐसे नहीं निकलेगा। ओ एक्स का ऑक्स यानी बैल, और ये आ गया ओके, जो कि ऐसे बोले तो सही नहीं है, ये ओके एक्चुअल में क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। ऑल करेक्ट, लेकिन ऑल करेक्ट का स्पेलिंग ऐसे होगा, ऑल करेक्ट, लेकिन अमेरिका वाले क्या है, उसे अपने तरफ से कुछ नया ढंग बनाने के चक्कर में ऑल करेक्ट ऐसे बोलते थे, तो उसे शॉर्ट में ऑल करेक्ट यानी सब अच्छा है, सब ठीक है, तो ओ का ओ ले लिए, करेक्ट का ये के ले लिए, ऑल करेक्ट, जैसे ऑल करेक्ट यानी सब ठीक है, बढ़िया है। तो ओके बोलते हैं ना, ओके है, हाँ सब ठीक है, वही ओके हो गया, जबकि एक्चुअल में ऑल करेक्ट है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो देखिए अभी हमने क्या देखा, जो 2 लेटर वाले थे, अभी 3 वाले बताने वाला हूं। तो जितने भी हमारे 2 लेटर वाले जो वर्ड्स थे उसे मैंने बता दिया। जो आईएमपी था, जो इंपॉर्टेंट था, इसी का यूज होता है 2 लेटर में, इसके अलावा और भी होंगे, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है यही सब है 2 लेटर में। तो आपको इसका उच्चारण कैसे करना है बता दिया, इसका स्पेलिंग भी आपको पता चल गया है, स्क्रीनशॉट खींचते जाएंगे आप लोग, उससे आपको फायदा होगा, ठीक है। अब देखते हैं 3 वाले में, और आपको बता रहा हूं मैं किस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा जिससे आपको फायदा होने वाला है। किस टाइप का प्रैक्टिस, देखिए ये मैं ही करवा सकता हूं, मैं ही करवाता हूं, कोई और नहीं करवाता, आपको पहले बता देता हूं मैं। देखिए बहुत से लोग जानते भी होंगे जो पुरानी वीडियो देखे होंगे, इसमें मैं किस प्रकार की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। 3 लेटर्स वर्ड्स यानी 3 जो अक्षरों वाले जो शब्द हैं, तो उसकी प्रैक्टिस करना है। तो भाई वो तो बहुत सारे होते हैं 3 लेटर्स में, लेकिन हमें अच्छे से प्रैक्टिस करना है जिससे हमें समझ भी आ जाए। तो उसके लिए मैंने एक अपने तरफ से मान के चलिए एक तरीका निकाला है जिससे आपको आसानी से समझ आएगा। क्या तरीका है, लास्ट के 2 कॉमन वर्ड लूंगा मैं, कॉमन यानी जैसे एटी लिखा हुआ है तो लास्ट में एटी वाला मैं वहां पे वर्ड्स लूंगा, शब्द को लूंगा जिसके लास्ट में एटी हो और 3 अक्षर का हो, उसका एंडिंग एटी से होगा और आगे और कुछ लिखा होगा। तो इस प्रकार का लूंगा तो क्या होगा, आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, समझ आएगा, और उसका उच्चारण करने में भी आसानी होगी, स्पेलिंग याद करने में भी आसानी होगी। तो देखना बहुत अच्छा लगने वाला है आपको। इसके बाद और है, तो यदि लास्ट में एटी लिखा हो तो उसका ध्वनि क्या निकलेगा, एट, ए यानी ऐसे ए की मात्रा, और ट, एट, ब जुड़ गया तो बैट्स, का जुड़ गया तो कैट, इस प्रकार से एट, ठीक है। तो देखते हैं एटी जिसके लास्ट में एटी है, ये मैं आपको लेके बता रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि स्पेलिंग इसका क्या होगा और इसका उच्चारण कैसे करना है। एट, ठीक है। और एक यहाँ पे अपवाद है, उसे भी मैंने लिख के रखा हुआ है। तो देखिए सी का क होता है और एट, तो क्या हो गया, सी का क और एट, तो क एट, कैट यानी बिल्ली। एच का ध्वनि होता है ह और एट, हैट यानी टोपी। और आपको नहीं पता है किसका ध्वनि क्या होता है तो ये स्क्रीनशॉट आप खींच लीजिए। देखिए अभी जो दिया हूं मैं, ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि इससे होगा क्या होता है, जैसे एच, ए का जैसे मैंने वहां पे लिखा अ लिखा हुआ, कहीं पे ए होता है, बी का ब, सी का क होता है, और डी का ड, इस प्रकार से मैंने पूरा आर का र, एल का ल, एच का ह, ऐसे पूरा लिखा हुआ, बहुत काम आने वाला है। अब देखिए जैसे ये बताया था आपका
एच का ह और एट हैट, सी का क और एट कैट, ये तो आपको बता दिया था। आर का होता है र और एट रैट, रैट यानी चूहा, हैट यानी टोपी। बी का होता है ब और एट बैट, बैट यानी बल्ला, ये वाला एट इसमें जैसे ब बोल दिए ब, क्या हो गया बैट, वैसे ही इसमें जो भी जोड़ते हैं बैट यानी बल्ला, क्रिकेट का जो बैट होता है उसे कहते हैं। एम का होता है म और मैट, म और एट मैट, मैट यानी छटाई। एफ का होता है फ और एट फैट, फैट यानी मोटा, इसे आपको बाद में बताऊंगा। वी का होता है व और एट वेट, वेट यानी टब या फिर टंकी, उसे वेट कहा जाता है। पी का होता है प और एट पैट, पैट यानी थपथपाना या फिर थपकी देना। अब यहाँ पे बस ये अलग है, इसे ई का ए होता है तो ई एट ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसे ईट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ईट। देखो अपवाद है तो भी मैंने आपको लिख के बता दिया ताकि आपको धोखा ना हो, आप इसी ऐसे ही पढ़ें तो आपको यहाँ पे गलती हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया इसे ईट पढ़ते हैं, क्योंकि ई और ए दोनों क्या है, सॉरी दोनों क्या है, वॉवेल है, दोनों स्वर है। तो ए ई आई ओ यू ये स्वर होते हैं, वॉवेल होते हैं। तो यदि जब कहीं पर दोनों मिल जाते हैं तो कुछ अलग ही ध्वनि निकालते हैं, तो इसे ई ए जब मिलता है ई ए तो बड़ी की मात्रा का ध्वनि ई ऐसे ध्वनि, ईट ईट, इस प्रकार से। ईट यानी खाना, ये क्रिया है, खाने का क्रिया, खाने काम को ईट कहते हैं। वैसे तो भोजन को हम क्या कहते हैं? फूड कहते हैं, वो अलग चीज होगा, लेकिन ईट यानी खाने का काम को ईट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सभी आपको एट पढ़ना है ईट को छोड़ के, तो इससे आपको क्या हो गया, स्पेलिंग भी आपको पता चल गया। अच्छा एट होगा तो हमें क्या करना है, एटी लगाना है, और आपको 3 लेटर वाले में, और आपको शुरू में क्या करना है, कैट बोल रहा है तो उस क का सी होता है, हैड बोल रहा है तो एच का ह होता है तो ह का एच होता है तो एच लिख दिए, रैट बोल रहा है तो एटी तो हमें पता है एट, लेकिन र का क्या होगा, आर होता है तो रैट, बैट एटी का एट हमें पता है तो ब का क्या होता है बी, तो बैट। इस प्रकार से आप आसानी से स्पेलिंग भी बना सकते हो, याद रखने में भी आसानी होगी। अब इसी प्रकार की और प्रैक्टिस आपको करवाने वाला हूं, देखिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। अब हमने एटी का एट देखा, वैसे ए एन का एन, एन नहीं बोलेंगे, एन नहीं ए, ये ए होता है, खाली एन में ये डंडी ऊपर का मात्रा नहीं लगा, एन हो जाता है एन, इसे हम क्या बोलेंगे एन, ऐसे ए की मात्रा और न एन। अब यहाँ पे प जुड़ेगा तो पैन, म जुड़ेगा तो मैन, ऐसे होते जाता है, ये भी आपको बताने वाला। तो पहले एन वाला देख लेते हैं, बिल्कुल वही, सी का ध्वनि क, एम का म, और यहाँ पे एन 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 जोड़ते जाना है, एन 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 एन, इस प्रकार से। तो देखते हैं सी का क और एन कैन, कैन यानी सकना, आई कैन मैं कर सकता हूँ। एम का होता है म और एन मैन, मैन यानी आदमी। आर का होता है र और एन रैन, रैन यानी भाग्य, रैन यानी बरसात वाला रैन नहीं, आर ए आई एन, रैन यानी बरसात, वो अलग चीज है। आर एन रैन, ये रन का पास्ट टेंस, रन रैन, तो रन यानी भागना, रैन यानी भाग गया, तो वही रैन है। ठीक है, उसका देखिए डी का होता है ड और एन डैन, डैन यानी तथा। वी का होता है व और एन वैन, वैन यानी गाड़ी। बी का होता है ब और एन बैन, बैन का मतलब आधा। पी यानी प और एन पैन, पैन यानी कढ़ाई। आप किचन में देखोगे पैन रखना है आपको और पैन चढ़ा दो, वही है, फ्राइंग पैन बोलते हैं ना, वही पैन यानी कढ़ाई होता है। तो आप केवल इतना लिखा हूं यानी यही मतलब नहीं है, और भी बहुत सारे आप जोड़ सकते हो, तो उसका मतलब भी वही होगा। जैसे टी मान लो आप बोल दिए टी एन, तो क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से मान लीजिए लिख दिए आप, यहाँ पे लिख देते हो आप, मान लीजिए पी लिख दिए, पी का तो खैर बता दिया हूँ, जैसे कि पैन आपको बता दिया हूँ, टी का हो गया है। और कोई सा भी ले लीजिए, जैसे कि एल ले लिए, एल ए एन ले लिए, तो ये लैन, इस प्रकार से एन एन बनते जाएगा। तो आप बहुत सारी स्पेलिंग भी बना सकते हो और इसका उच्चारण भी आपको पता चल गया, और ए एन 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 ऐसे ध्वनि निकलता है, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। अब कभी भी लास्ट में ए एन देखोगे तो आप सही उच्चारण कर पाओगे, इसलिए ऐसी प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ। यदि ये तरीका पसंद आ रहा हो तो जो लाइक नहीं किया हो ना, एक लाइक आप कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, इतना मुझे खोज के लिखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, सोचना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है, नकल मारना आसान होता है लेकिन सोच के लिखना बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। सब सोचना पड़ता है आपके लिए, कौन कौन से वर्ड्स लाऊं, कैसे समझाऊं, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। अब देखिए एन वाला हो गया, अब ये ऐप, ऐप तो हम क्या कहते हैं, एट एन ऐप। अब बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है, ऐप तो ये होता है आपका ए और प, ऐप। अब यहाँ पर फिर जोड़ते आइए, तो ये ऐप ऐप हो गया, ऐप ऐप ऐप। तो एम का होता है म और ऐप मैप, मैप यानी नक्शा। जी का होता है ग और ऐप गैप, गैप यानी अंतर, अरे गैप रखो भाई, थोड़ा सा अंतर रखो। टी का होता है ट और ऐप टैप, टैप यानी नल। एल का होता है ल और ऐप लैप, लैप यानी गोद, उसी से लैपटॉप बना है, गोद में रख के चलाते हैं इसलिए लैपटॉप बोलते हैं उसको। टॉप यानी ऊपर, यानी गोद के ऊपर रख के चलाने वाला, तो लैपटॉप को ज्यादातर पहले गोद में ही रख के ज्यादा लोग चलाते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं, और इसलिए उसका नाम लैपटॉप पड़ गया। ठीक है,
आर का होता है र रैप, रैप रैप यानी दस्तक देना या फिर खटखटाने को भी रैप कहा जाता है। नॉकिंग यानी खटखटाना होता है, नॉक नॉक वो भी होता है। उसी तरह से डब्लू का व और ऐप, वैप वैप का ऐसे कोई मीनिंग मुझे मिला नहीं, तो वैप का वैप ये आपको समझाने के लिए कि इसका ध्वनि कैसे निकलता है, इसलिए मैंने ऐसे आपको लिख के दिखा दिया है। और जैसे यहाँ पे और आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे आप NAP कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एन का न, और ऐप तो ये ऐप, तो क्या हो गया नैप। इस प्रकार से आप बहुत सारे और भी वर्ड्स बना सकते हो या फिर लिखा हुआ तो आप पढ़ सकते हो। तो ये ऐप वाला हो गया, NN वाला हो गया, एट वाला हो गया। अब यही दो आपको आज बताऊंगा, इसके बाद कौन सी प्रैक्टिस करवाने वाला ये सुन के जाएंगे आप। अब जैसे एम, अब आपको समझ आ रहा है, आपको थोड़ा इजी लग रहा होगा। आप एम, एम एम, तो ये ए और ये म, तो यहाँ पे कुछ भी जुड़ रहा है तो इसे एम एम पढ़ेंगे। तो जैसे रैम, अब बहुत से लोग बोलेंगे सर ये तो राम लिखा हुआ है, तो भाई किसी का नाम है, जैसे भगवान जी का नाम है राम है, या फिर किसी का नाम है मान लो राम, तो वो हिंदी हो गया, वो क्या हो गया, हिंदी हो गया। इंग्लिश में राम ऐसे कुछ नहीं, सर रामा बोलते हैं लोग, भगवान राम को लॉर्ड रामा ऐसे बोलते, ए जोड़ देते हैं वो लोग। और रैम एक्चुअल में क्या होता है, ये देखिए भेड़ा लिखा हुआ, या फिर वो जो रैम होता है ना, मेमोरी कार्ड वगैरह वाला रैम जो होता है, वो उसे शॉर्टकट में लिखते हैं उसे रैम, तो वो रैम हो गया, वो अलग चीज हो गया, इसलिए इसे रैम पढ़ते हैं, ठीक है। और हिंदी नाम अलग है, इससे राम पढ़ा जाता है, इसलिए इसका उच्चारण रैम होगा। लेकिन हिंदी में नाम है तो हिंदी पढ़ने का नियम अलग ही होता है, ठीक है। तो इसे आर का र और एम रैम, जे का ज होता है तो ज और एम जैम, जैम यानी जाम लग जाना, जैम रोड जैम हो गया था। सी का क और एम कैम, कैम यानी सांचा। एल का होता है ल और एम लैम, लैम यानी किसी को पीटने को भी लैम कहा जाता है। डी का ड और एम डैम, डैम यानी बांध, आपको पता है डैम, इधर हमारे छत्तीसगढ़ में गंगरेल डैम बहुत फेमस है, जो कि महानदी के ऊपर बना हुआ है, गरियाबंद जिले में आता है। वो धमतरी में पड़ता है, सॉरी धमतरी में पड़ता है वो, जिसे हम क्या कहते हैं, हम लोग उसे गंगरेल बांध कहते हैं, वो गंगरेल डैम, तो वही डैम है बांध। और भाखड़ा नांगल, आप लोग एक से एक डैम का नाम आप जानते होंगे। आपकी तरफ कौन सा डैम है प्रसिद्ध, आप कमेंट जरूर करेंगे, मैं भी जानना चाहूंगा। और आप अपने राज्य का नाम लिख देंगे या फिर सिटी का नाम, और वहाँ पे कौन सा डैम फेमस है आपके आसपास, तो उसे कमेंट करेंगे, मैं भी जानना चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं एम वाला हो गया, ए वाला आज का कंप्लीट, और भी हो सकते हैं बहुत सारा जो कि लेके आऊंगा। अब ई वाला देखते हैं, बस आगे नहीं बताया हूँ, ई वाला शुरुआत ही कर रहा हूँ, इसके बाद नेक्स्ट क्लास, क्योंकि आज इतना सारा लिखा हूं ना, आज हिम्मत हार गया हूँ, इसके बाद तबीयत खराब है, उसके बाद फिर मैं कल से फिर स्टार्ट कर दूंगा। एन वाला देख लेते हैं, तो इसे हम ए पढ़ रहे थे, एन एम, इस प्रकार से देखिए यहाँ पे ए एन लिखा है तो एन पढ़े, लेकिन यहाँ पे ई एन है तो एन नहीं, धोखे से मैंने लिख दिया एन पढ़ेंगे, एन, देखिए दोनों में अंतर है, एन और एन, तो ए की मात्रा ए और न एन, जैसे कि पेन होता है, पैन और पेन दोनों में अंतर है, तो इसे एन को ई एन को हम एन पढ़ेंगे, तो एन एन वाला ध्वनि आ जाएगा, एन 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 एन। और शुरू का जोड़ते आइए, एम का होता है म और एन, मेन, मेन यानी पुरुषों, यानी देखिए एक आदमी था तो हमने मैन कहा, देखिए एम ए एन है तो मैन, यानी एक आदमी को मैन कहा जाता है, कोई आदमी एक है तो मैन, एम ए एन मैन। लेकिन बहुत सारे आदमी एक से ज्यादा तो उसे मेन कहा जाता है, मैन ऐसे नहीं बोलेंगे, मेन, मेन यानी पुरुषों का जो समूह होता है उसे मेन कहा जाता है, एक से आदमी ज्यादा आदमी को मेन, तो ये हो गया मेन, मेन यानी पुरुषों एक से ज्यादा। तो टी का ट और एन टेन, टेन यानी 10। बी का ब और एन बेन, बेन यानी यह। एच का ह और एन हैन, हैन यानी मुर्गी। डी का ड और एन डेन, डेन यानी होता है जोश। एफ का फ और एन फैन, फैन यानी दलदल। वैसे ही आपको और कुछ बनाना है तो आप और भी कुछ भी अपने मन से बना सकते हो, जिसका मतलब निकले या ना निकले, कम से कम आप बना के प्रैक्टिस कर सकते हो उसका। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे और बना लिए LEN, तो ये हो गया आपका लेन। अब इसका कोई मीनिंग आपको नहीं निकल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन इससे होगा कि आपको कम से कम इसका उच्चारण तो समझ आ गया कि इसे हम एन पढ़ना है, ठीक है। मेन का बता दिया, लेन का बता दिया, वैसे आप ऐसा रेन भी पढ़ सकते हो, रेन मतलब निकले ना निकले, कम से कम आपको पढ़ने आना चाहिए कि इसे हम किस प्रकार से, रैन नहीं, रेन, लेन, फेन, डेन, हेन, बेन, ऐसे आपको पढ़ना है। और स्पेलिंग लिखने बोलेंगे तो भी आपको आसानी होगी और आपको याद रहेगा। सबसे अच्छी बात ये है कि अच्छा एन का हमने ऐसे लिखा था। तो ये थी आज की क्लास। हमने क्या देखा, हमने 2 वर्ड्स वाले देखे, हमने 2 लेटर्स वाले वर्ड्स। फिर हमने देखा थीम में हमने स्टार्ट किया था एट, एन, एप, एम और एन, देखिए, और सभी का मीनिंग भी जाना, उच्चारण भी जाना। तो इस प्रकार से यदि आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आपको आगे और भी
ई वाला एन हो गया, वैसे एट एन, ऐसे और भी बहुत सारे जैसे एन लिखा हूँ वैसे ही मैं यहाँ पे एप वाला भी ले आऊँगा, 8 वाला भी ले आऊँगा, और इसके बाद और भी बहुत सारे हैं जो आपको मैं ई आर वाला भी ले आऊँगा। तो यदि आप बोलोगे तो ऐसे लेके आऊँगा। यदि आपको पसंद आ रही हो, नहीं आ रही तो आप बोल देंगे तो मैं मेहनत नहीं करूँगा इसके बाद। और यदि आपको क्लास पसंद आई हो, ये वाली क्लास जो मैं बताया हूँ, और ऐसे ही यदि पढ़ना चाहते हैं तो इससे क्या होगा, मैं 3-3 लीटर्स वाले बहुत सारे लेके आऊँगा, फिर जो 4 लीटर वाले हैं उसमें पहुँचेंगे, फिर 5 में, फिर हम कॉम्बिनेशन वाला पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन यानी क्या होता है वो भी देख ली। कॉम्बिनेशन यानी जैसे कि जिसका एंडिंग जैसे TION से हो रहा है, TION से, तो इसे हम शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? शन। जैसे कि इसे हम क्या पढ़ेंगे? नेशन। नेशन क्या पढ़ते हैं? नेशन। इसे हम क्या पढ़ते हैं? नेशन। वैसे ही तो इसे नेशनल। नेशनल, तो यहां पे क्या होता है? श ध्वनि निकलता है, शन। शन, TION का शन ध्वनि निकलता है। तो ऐसे ग्रुप वाले भी आपके लिए मैं लेके आऊंगा इसके बाद 4 वाले में, ताकि आपको ऐसे ग्रुप में दूंगा ना तो आपको बहुत ही आसानी स्पेलिंग भी याद हो जाएगी और समझने में भी आसानी होगी। तो ये थी क्लास। यदि थोड़ी भी पसंद आई हो, मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। लाइक तो बनता ही है।